हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रुप ए, बी एंड सी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की और आप सबके कुछ डाउट के लिए भी। देखिए, आपने देखा होगा अभी जो भी रिज़ल्ट जारी करे गए हैं, अभी जो ग्रुप सी के भी रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें से आपके स्टेनो के ग्राफर के रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया है। आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर में कुल 64 कैंडिडेट को नेक्स्ट लेवल मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराया गया है। इसी प्रकार से ग्रुप ए में भी आपने देखा होगा कुछ कैंडिडेट के नाम थे। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं उनमें कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जा सकता है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इनकी सीटें कितनी कितनी थी। तो जिनके अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रुप सी का है लिस्ट और आप सबके पास भी नोटिफिकेशन होगा ही। यदि ना हो तो डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पर भी है। मैं आपको सिर्फ वही इमेज दिखा रही हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर होंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम सीटों की बात करें, देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसमें आपकी कितनी थी, 49 सीटें थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है उसमें भी आपका 47 और 30 जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट का था 30 सीट। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हैं आप देखते हैं कैंडिडेट उसमें ही ज़्यादा भरे थे फॉर्म। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए किया है। इसमें टोटल कितने पद हैं, तो 90 पद हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक कट ऑफ जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट मतलब लगभग 8 गुना लोगों को सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई कराया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो उसमें देखिएगा लिस्ट, मैंने भी कुछ वीडियो के द्वारा पहले ही बताया था कि जो आपके जैसे ग्रुप ए के मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन एक देखिए, आप यहाँ पे ग्रुप ए के कुछ पोस्ट देख रहे हैं जिसमें से असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें देखिए एक सीट मात्र थी। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सीनियर नर्सिंग का था वो तो आपका बी ग्रुप का है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। हिंदी ऑफिसर इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसमें भी देखिए टोटल सीट की संख्या 1 है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ओबीसी की सीट नहीं थी, एससी एसटी इनकी सीट नहीं थी। तो यहाँ पर आप अपने से भी अब समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई कराया जाएगा। भले ही आपके एग्ज़ाम में जो जैसे बात करें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एमटीएस के हैं, तो एमटीएस में मैं देखूँ तो लगभग आपके 5,500 से 6,000 के बीच में कैंडिडेट थे जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन क्या सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए ग्रुप बी का भी दिखा, ये देखिए स्क्रीन पे आपके ग्रुप बी के पूरे आ गए हैं पोस्ट। देखिए अभी जो है ग्रुप बी के भी सभी जितने भी पद थे सबके रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं, ये एक के बाद एक जारी कर रहे हैं रिजल्ट। और मैंने इसीलिए बोला था कि जिनका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराया गया है उनका रिजल्ट पहले जारी किया जा रहा है। जिसमें से आप देख सकते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो है रिजल्ट पहले आ गया था और कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका अभी आया है। देखिए इसमें टोटल 8 पद हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी थी आप देखेंगे उसमें टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं नेक्स्ट लेवल के लिए तो टोटल कितने हैं, 64 हैं। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो आप देखेंगे कि आपका क्या है, 8 गुना ही है। ठीक है, तो 64 कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार से आप जो भी और भी रिजल्ट जारी हुए हैं सब में लगभग 8 गुने कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। तो इसी वजह से उम्मीद है कि जितने भी आपके पोस्ट हैं उसमें 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जा रहा है। आइए हम देखते हैं ग्रुप सी में जो आपके पद हैं उसमें लगभग कितने कैंडिडेट जो है नेक्स्ट लेवल के लिए आएंगे। अब नेक्स्ट लेवल आपका कुछ भी हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जिनका है उनका है ही, और इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं ग्रुप सी के लिए, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप ए के कैंडिडेट कम है क्योंकि यहाँ सीटें कम थी। ग्रुप सी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें कि जो आपकी जो आपका यहाँ पर है, पहले मल्टीटास्किंग की बात करेंगे क्योंकि इसमें ही कैंडिडेट ज़्यादा है, 90 है। तो 90 सीट है, इस वजह से इसमें टोटल आपको 720 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कराए जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। आपका यहाँ पे देखिए अब स्किल टेस्ट तो होगा नहीं कि मतलब स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड कोई टेस्ट ऐसा जो कि टाइपिंग से रिलेटेड हो वो है नहीं आपका। तो इंटरव्यू के द्वारा ही इसमें से
होंगी फाइनल सिलेक्शन तो 90 लोगों के ही, लेकिन एक बार को कट ऑफ जारी करके जो है 720 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जितने लोगों के कट ऑफ, मैंने पहले भी बताया था कि जिन लोगों के आप लोग ने देखा था पेपर ईजी था, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था जिस प्रकार से आपके लिए ईजी है तो अदर कैंडिडेट के लिए भी ईजी रहा होगा। तो कट ऑफ आप देखिएगा, और अभी जो आपके कट ऑफ जारी किए गए उसमें सीटें कम थी, कैंडिडेट भी कम थे, इस वजह से उनके कट ऑफ आपने देखा होगा मैक्सिमम अभी तक मैंने देखा तो आप 102-3 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं है किसी भी पोस्ट की जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं रिजल्ट को लेकर। तो इस प्रकार से आप मान के चलिए कि मल्टीटास्किंग में आपके 720 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई कराए जाएंगे। और जो आपका जूनियर ये ऑफिस असिस्टेंट का है पद, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 49 है, तो इसमें लगभग आपके कितने हो जाएंगे 392। इसमें लगभग 8 गुना मैं बता रही हूँ। तो आइए अब आप लोग ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 90 है तो उसका आपने 8 गुना किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता ही चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए जिनके पेपर अच्छे हुए थे, ठीक। तो इतने कैंडिडेट हैं जिनके बीच में आएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि सिमिलर नंबर जैसे डेसिमल, जैसे आपने पेट का एग्ज़ाम अगर अब तो सभी लोग दे रहे होंगे, उसमें देखा है होगा आपने कि वो पॉइंट में भी आपके जो आते हैं 1-2 अंक तक अगर समान अंक है तो उनको भी लिया जाता है। फिर उनके एक वरीयता देने का क्रम होता है कि एज के अकॉर्डिंग देते हैं कि कैसे देते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन आप सब लोग जो भी इंटरव्यू आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं होता है, लेकिन आपको इसके लिए सेकंड लेवल के लिए बुलाया ही जा रहा है। लगभग अभी जितने भी आए हैं रिजल्ट, सब में या तो स्किल टेस्ट है या तो आपके इंटरव्यू दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपके इसमें दिया हुआ है, आपका ये पद था आपका 30 पोस्ट थी आपकी लैबोरेटरी असिस्टेंट की थी। तो इसमें लगभग आपको 240 लोग बुलाए जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट लेवल आप सब लोग इंटरव्यू ही मानिए इसमें, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेवल लेना है जिनमें टाइपिंग नहीं है, जैसे कि आपका अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा तो उसमें स्किल टेस्ट होना है, उसका एकदम कंफर्म आपको पता होगा। हिंदी टाइपिस्ट का आया तो उसका होगा, फिलहाल इनकी अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी स्किल टेस्ट आएगा, इसका तो मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि इनके स्किल टेस्ट ही होने हैं, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में भी टाइपिंग का दिया हुआ था। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो इनके में तो कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। हाँ, इनका इंटरव्यू से रिलेटेड कैंडिडेट्स की संख्या चूँकि ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा होंगे क्वालिफाई, तो उसको उनको किसी तरीके से कम करना है। कम करने का मतलब ये है कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स को लेना है, तो वो यही एक मीडियम है कि जिसके द्वारा ये कर सकते हैं। और एक बात और है, आपने स्टेनोग्राफर में देखा होगा, इन्होंने स्टेनोग्राफर की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करी है कि इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपको कट ऑफ डिक्लेयर किया गया हो कि आप इस पोस्ट में इतनी कट ऑफ गई है, ठीक। ये भी हो सकता है कि सिर्फ नाम आए। और रही बात MTS की, तो MTS में यदि उनको सेकंड लेवल आपका लेना है, कराना है इंटरव्यू, तो आपको 720 कैंडिडेट इसमें दिखाई देंगे। एक सीट पे लगभग 8 कैंडिडेट होंगे, जो कि आपको पता है कि जिनके भी नाम आएंगे सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करेंगे। आपको लगातार कुछ वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, यदि आप चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं, आप सबके लिए यूज़फुल होगी। और इंटरव्यू के लिए मैं इससे संबंधित कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ लेने का मतलब ये है कि देखिए आपने जो भी रिटन एग्ज़ाम दे रखा है और उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें एक्ट से आपके क्वेश्चन आए नहीं थे, आप सबको पता है, बहुत कम 1-2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपको उससे भी संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके सब कुछ उसके डेवलपमेंट से लेके अभी तक से रिलेटेड जितने भी हैं वहाँ की चीज़ें, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यदि कोई भी कैंडिडेट इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के नहीं भी होंगे, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, ठीक है, तो आप सब लोगों को वहाँ से स्पेशल कुछ चीज़ें जो भी होंगी वो सब आपको पता होना चाहिए उसके नॉलेज के बारे में। देखिए आपके जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप सबको पता है कि ये ग्रुप C लेवल का है, तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आप देखेंगे इंटरव्यू में आपको बहुत डीप में नॉलेज, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आएंगे बजाय इसके कि आप मतलब कितनी जानकारी रखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और जितने भी करंट्स की घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित, जितने भी केंद्र सरकार की योजना हो या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो, क्या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है
जो आपकी यूजीसी है या ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, तो इन सब के बारे में कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, मैंने पहले भी वीडियो जो एक्ट्स वाले थे उसमें मैंने प्रोवाइड कराए थे, तो आप उससे भी जान सकते हैं सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आपकी, ये नहीं, कोई भी नहीं आपको फिक्स बता सकता कि आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, और मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि जैसे आप लोग इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ नहीं आपको पढ़ना है, कोई डिफिनीशन बैठ के मत याद करने लगिएगा कि हम इस चीज़ को रट लें और ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखिएगा। नॉर्मल जो नॉलेज होती है, मतलब जनरल नॉलेज, वो आपको पता होनी चाहिए। खासतौर से करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे, सब लोगों को, जितने भी महिलाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं होंगी वो सब पता होनी चाहिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ तो ऐसे होते हैं कि आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, क्योंकि आपको पता है ये पद कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जा रहे हैं देने की। बहुत आपसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीप में, थ्योरी से संबंधित, या आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखे हैं, ऐसा नहीं। एमटीएस के लिए जो आपके, हाँ एक चीज़ और है, जिस पद के लिए आप लोग इंटरव्यू देंगे, जिनके जो एक्सपीरियंस मांगे गए होंगे, जैसे ग्रुप ए में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि आपके एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जहाँ पे उन्होंने वर्क किया होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का याद रखेंगे। और इंटरव्यू से रिलेटेड मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और स्किल टेस्ट में जिन लोगों की टाइपिंग है वो लोग अच्छे से तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये लोग टाइपिंग करें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। और जो भी इंटरव्यू आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसके कोई मार्क्स नहीं है। आप वहाँ जाके क्लेम नहीं कर सकते कि आपको नंबर कम मिला, अगले को ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि वो तो उनके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। वो आपके कोई भी नंबर कहीं पर भी ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो आप सब लोग इस में जानिए, 200 नंबर जो आपकी अभी रिटन एग्ज़ाम की आई है मेरिट इससे तय होगी, और प्लस आपका होगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। उसके कोई भी मार्क्स इसमें फाइनल मेरिट में नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस रीज़न से हटाया गया है, क्योंकि आपको जब ये पहले से कह दिया गया होता कि 200 नंबर की आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है, और तब आपको पता चलेगा, चलिए आपको 15 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 19, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है। ऐसा तो नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखा नहीं था कि 20 नंबर की इंटरव्यू है। तो इसी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके कोई मार्क्स उसके नहीं जुड़ेंगे, वो वहीं से उनका डिसाइड करने का एक अपना पैटर्न होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से अपना थोड़ा सा करंट चीज़ें और ये आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, इन सबको अच्छे से पढ़िए। 2024 में चुनाव होने वाले हैं चूँकि, तो केंद्र सरकार की योजनाएं पूछी जा सकती हैं। आपको मैं कुछ योजनाओं से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक। और आप लोगों की कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।